75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की, फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत की। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने एक बार फिर 75 पर लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए इस विषय का जिक्र किया। मोहन भागवत के इस जिक्र की होने की देरी बरती, विपक्षी पाले ने इस स्टेटमेंट को तुरंत लपक लिया और उसके बाद जमकर हर ओर इस बयान की चर्चा होने लगी कि क्या मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, जिन्होंने खुद ही ये क्राइटेरिया पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए कुछ समय पहले, बल्कि मैं कहूं कुछ सालों पहले सेट किया था कि 75 में रिटायर हो जाना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन जाना चाहिए, ताकि जो युवा चेहरे हैं उन्हें आगे आने का मौका मिले। अब इसी बात को इस कार्यक्रम के दरमियान मोहन भागवत दोहराते नजर आए। जरा सुनिए पहले क्या कुछ उन्होंने 75 वर्ष में होना चाहिए, और अगर आपको शॉल उड़ाई जाए तो इसके मायने क्या हैं, संकेत क्या हैं। जरा ध्यान से सुनिए मोहन भागवत साहब के इस स्टेटमेंट को। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। मोहन भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, हालांकि लोग उन पर भी उल्टा सवाल कर रहे हैं कि भाई वो खुद भी 75 के होने जा रहे हैं, तो क्या ये इशारा इस ओर है कि वो खुद भी अब रिटायर हो जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा हो जाएंगे और नए चेहरों को आगे आने का मौका देंगे। लेकिन ज्यादातर लोग मोहन भागवत के स्टेटमेंट के मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लगाते ज्यादा नजर आते हैं। इसकी वजह भी है, इस साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे और बस विपक्षी खेमे की तरफ से इसी मौके को लपकने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कोई दिन गिनने लगा है कि भाई जब 75 के हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद से सामने से आकर ये कहेंगे कि अब मैं प्रधानमंत्री के पद से हट रहा हूं और किसी और को ये मौका मिलना चाहिए। इसी तरह की टिप्पणियों से पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। चलिए एक एक करके आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं कि विपक्षी खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के मोहन भागवत के स्टेटमेंट के साथ कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करता नजर आ रहा है, क्यों खुश हो रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है। 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को, बड़े नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जाने की परिकल्पना श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की थी और आज सरसंचालक मोहन भागवत जी ने उसी को याद दिलाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 75 साल से ऊपर के लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, यानी मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसके हिसाब से तो प्रधानमंत्री को एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि 17 सितंबर बहुत ज्यादा दिन नहीं है और
जो भाजपा और आरएसएस के बीच में जो खींचतान है वो शायद इसी बात के लिए है, और इसी कारण से नड्डा जी के अभी तक के विकल्प ये लोग चुन नहीं पाए हैं। तो दोनों चीज शायद एक साथ करें। हमको तो लगता है प्रधानमंत्री जी ने ही खुद इस तरह का ये बनाया था, और कई लोगों को रिटायर भी कराया, कई लोगों को अपने मंत्रिमंडल से रिटायर करके किसी को गवर्नर बनाया, किसी को कोई और काम दिया। तो मुझे लगता है कि कोई फर्क तो है नहीं जो मोहन भागवत जी ने कहा और प्रधानमंत्री जी का जो पहले 10 साल एक्शन हुआ, दोनों बात तो एक ही है। आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर, लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। तो आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। नहीं, देखिए ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है, और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये तो बात हुई विपक्षी खेमे की, लेकिन खुद बीजेपी के खेमे में भी अंदर खाने में ये कई समय चर्चाओं का विषय बनी रही। कई मर्तबा इसका जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये क्राइटेरिया पार्टी के सीनियर नेताओं के लिए सेट किया था। मसलन लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही तो ये क्राइटेरिया तय किए गए थे कि अब इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए और दूसरे चेहरों को आगे आने का मौका देना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी पार्टी में मार्गदर्शक मंडल के रूप में होनी चाहिए, ताकि पार्टी को जब सलाह मशवरा क्या कुछ किया जाना चाहिए तो इन सीनियर नेताओं की रायशुमारी ली जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मार्गदर्शक मंडल तो कहाँ गया पता नहीं। ये चेहरे सिर्फ इक्का दुक्का मौकों पर नजर आते हैं, खास करके जब इनके जन्मदिन का मौका होता है तो कुछ लोग उन्हें विश करने पहुंच जाते हैं और तब ही नजर आते हैं, या उनकी सेहत से जुड़ी कोई तस्वीरें सामने आती है, कोई जानकारी सामने आती है, तब इनका जिक्र होता है। इसके अलावा पार्टी के ये वरिष्ठ पुराने चेहरे आज चर्चाओं में है नहीं, कुछ अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ अब चर्चा में शुमार नहीं किए जाते। ऐसे में विपक्षी खेमा तो यही सवाल पूछ रहा है कि जब दूसरों के लिए ये क्राइटेरिया आपने ही तय किया था तो अपने तय क्राइटेरिया को आप खुद पालन करेंगे या नहीं करेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को 75 के बाद इनकेपेबल पाते हैं या नहीं पाते हैं, या उनको लगता है कि नहीं अभी कैपेसिटी और है, अभी तो मैं कुछ और सालों तक काम कर सकता हूं। यही सवाल विपक्षी खेमा उठाता नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में कई विकास के काम हुए हैं। हम लगातार विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी बेहद उत्साह के साथ काम करते नजर आते हैं। उनके हालिया फैसलों से देश का मान भी बढ़ा है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी प्रेजेंस ज्यादा बेहतर तरीके से महसूस की जा रही है। लेकिन फिर लोगों का वही कहना है कि भाई जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। आप ही ने तो ये क्राइटेरिया तय किया, अब आप ही अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को आईना कैसे दिखाएंगे। हालांकि मोहन भागवत भी इसी वर्ष 75 के होने जा रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि भाई
ये जो दो बड़े चेहरे एक ही खेमे से ताल्लुक रखते हैं, एक आरएसएस विंग और एक बीजेपी, दोनों के ये बड़े दिग्गज चेहरे इस वर्ष 75 के हो जाएंगे। तो मोहन भागवत ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझाने की कोशिश की है कि अब वक्त आ गया है, रिटायरमेंट प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं? आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।